नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बताएंगे आखिर रामदेव जी की परचा बावड़ी के पीछे क्या इतिहास है, कैसे ये बावड़ी बनी। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक समय रामदेव जी ने दरबार बिठाया और निजी धर्म का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प किया। तब उसी दरबार में एक सेठ भोईता राज वहां बैठा दरबार में प्रभु के गुणगान गाता। तब भगवान रामदेव जी अपने पास बुलाया और, हे सेठ, तुम प्रदेश जाओ और माया लेकर आओ। प्रभु के वचन सुनकर भोईता राज घबराने लगा। तो भगवान रामदेव जी बोले, भक्त, जब भी तेरे पर संकट आवे तब मैं तेरे हर संकट में मदद करूंगा। तब सेठ रूणीचा से रवाना हुए और प्रदेश पहुंचे और प्रभु की कृपा से बहुत धन कमाया। एक वर्ष में सेठ हीरो का बहुत बड़ा जोहरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई और वह अपने गांव रूणीचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा, रूणीचा जाऊंगा तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए प्रदेश से क्या लाए। तब सेठ जी ने प्रभु के लिए हीरो का हार खरीदा और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरा पन्ना जेवरात सब कुछ नाव में भर दो, मैं अपने देश जाऊंगा। और सेठ सारा सामान लेकर रवाना हुआ। सेठ जी ने सोचा कि यह हार बड़ा कीमती है, भगवान रामदेव जी इस हार का क्या करेंगे। उसके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रूणीचा एक छोटा गांव है, वहां रहकर क्या करूंगा। किसी बड़े शहर में रहूंगा और एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर का तूफान आने लगा। नाव चलाने वाला बोला, सेठ जी, तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट गया है, अब नाव चल नहीं सकती, नाव तो डूबेगी ही। यह माया आपके किस काम की, हम दोनों मरेंगे। सेठ बोहिताराज भी धीरज खो बैठा। अनेक देवी देवताओं को याद करने लगा, लेकिन सब बेकार, किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं की। तब सेठ जी को श्री रामदेव जी का वचन का ध्यान आया और सेठ प्रभु को करुणा भरी आवाज से पुकारने लगा, हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी दरिया में भगवान श्री रामदेव जी को पुकार रहे थे। उधर भगवान श्री रामदेव जी रूणीचा में अपने भाई वीरम देव जी के साथ बैठे थे और उन्होंने बोहिता राज की पुकार सुनी। भगवान रामदेव जी ने अपनी भुजा पसारी और बोहिता राज सेठ की जो नाव डूब रही थी उसको किनारे ले लिया। यह काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई वीरमदेव को भी पता तक नहीं पड़ने दिया। रामदेव जी के हाथ समुद्र के पानी से भीग गए थे। बोहिताराज सेठ ने सोचा कि नाव अचानक किनारे कैसे लग गई। इतने भयंकर तूफान सेठ से बचकर सेठ के खुशी की सीमा नहीं रही। मल्ला भी सोच में पड़ गया कि आखिर नाव इतनी जल्दी तूफान से कैसे निकल गई। ये सब किसी देवता की कृपा से हुआ है। सेठ बोहिताराज ने कहा कि जिसकी रक्षा करने वाले भगवान श्री रामदेव जी है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तब मल्लाहों ने भी
श्री रामदेव जी को अपना इष्ट देव माना। गांव पहुंचकर सेठ ने सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ दरबार में जाकर श्री रामदेव जी से मिला और कहने लगा कि मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करे और आदेश करे कि मैं इस माया को कहाँ खर्च करूं। तब श्री रामदेव जी ने कहा कि तुम रुणिचा में एक बावड़ी खुदवा दो और उस बावड़ी का पानी मीठा होगा तथा लोग इसे परचा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे। वह इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। इस प्रकार रामदेवरा रुणिचा में आज भी यह परचा बावड़ी बनी हुई है। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट में बोल दो जय बाबेरी।